हरियाणा की सियासत में अगर किसी नेता के सितारे सबसे ज़्यादा लंबे समय गर्दिश में रहे हैं तो वो कुलदीप बिश्नोई हैं। कुलदीप बिश्नोई पिछले 20 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वो पिछले 20 साल में 3 पार्टियों में वर्किंग कर चुके हैं, लेकिन उनका संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने अपने हौसले बुलंद किए हुए हैं और कुलदीप बिश्नोई अभी भी पॉलिटिक्स में मजबूत और बड़ी पारी खेलना चाहते हैं और इसके लिए नए सिरे से एक नई मुहिम को शुरू कर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज खरी खरी न्यूज़ में हम चर्चा कर रहे हैं कुलदीप बिश्नोई की उस नई मुहिम की जो उन्हें प्रदेश के सभी जिलों में ले जाने का काम करेगी और जो उन्हें अपने पुराने साथियों के साथ जोड़ने का काम करेगी। कुलदीप बिश्नोई आज की तारीख में बीजेपी के बड़े नेताओं में तो शामिल हैं, लेकिन बीजेपी ने तमाम मेहनतों के बावजूद उन्हें वो इनाम नहीं दिया है जिसके वो हकदार थे। कुलदीप बिश्नोई के परिवार के वोट बैंक के बलबूते पर ही बीजेपी हरियाणा में सत्ता की सरताज बनी है। अगर 2014 में बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई के साथ गठबंधन नहीं किया होता तो हरियाणा का गैर जाट वोटर बीजेपी के साथ नहीं जुड़ता, लेकिन अब वो इतिहास बन चुका है और हरियाणा में बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगा चुकी है और कुलदीप बिश्नोई अब बीजेपी के नेता हैं। उनके बेटे भव्य बिश्नोई आदमपुर से चुनाव हार गए हैं। ऐसे में बिश्नोई परिवार के सामने ये बड़ी चुनौती है कि 2029 को लेकर वो कैसे वापसी करें, कैसे अपने परिवार की सियासत को फिर से मजबूती देने का काम करें और कैसे कुलदीप बिश्नोई हरियाणा की टॉप लीडरशिप में अपना नाम बरकरार रखें। कुलदीप बिश्नोई पहले हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, उसके बाद वो राज्यसभा में जाना चाहते थे, लेकिन उनके दोनों ही सपने पूरे नहीं हुए और बीजेपी ने अभी तक उनको वो सम्मान और वो रसूख नहीं दिया है जिसका वो हकदार हैं। वो बेशक से वो मायूस तो जरूर हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें इस बात की उम्मीद है कि बीजेपी हाईकमान उनकी मेहनत से खुश होकर, उनके समर्पण से खुश होकर उन्हें भविष्य में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, कोई बड़ा पुरस्कार दे सकती है। और यही वजह है कि कुलदीप बिश्नोई पूरी मेहनत के साथ बीजेपी के साथ समर्पण भाव से काम कर रहे हैं और कुलदीप बिश्नोई ने अब हरियाणा में अपने पुराने समर्थकों के साथ मेलजोल के अभियान को, मिशन को आगे बढ़ाने का फैसला ले लिया है। कुलदीप बिश्नोई 15 दिन पहले फरीदाबाद और जींद में अपने समर्थकों से मिलने की मुहिम का आगाज कर चुके हैं। अब वो अगले चरण में 3 दिन तक अपने समर्थकों से मिलने का काम करेंगे। जहां कुलदीप बिश्नोई 20 मई को सिरसा में अपने कई समर्थकों के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, वहीं पर वो 20 मई को शाम को हिसार में भी अपने साथियों से मुलाकात करने का काम करेंगे। 21 मई को अपने पुराने हलके, अपने परिवार के हलके आदमपुर में समर्थकों से मेल जोल करने का काम करेंगे और उसके बाद 22 मई को वो भिवानी और दादरी में अपने शुभचिंतकों और पुराने साथियों के साथ मेल मिलाप करने का काम करेंगे। यानी कुलदीप बिश्नोई अब अपने टूटे हुए तारों को फिर से जोड़ने की कवायद कर रहे हैं। वो पुराने साथियों के साथ मेल मिलाप करने का काम कर रहे हैं। वो पॉलिटिकल तौर पर घर बैठ चुके, उदास हो चुके साथियों को फिर से एक्टिव करने की मुहिम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई भी बखूबी समझ चुके हैं कि अगर उनके साथ में समर्थकों की एक मजबूत टीम होगी, उनके साथ में अगर मजबूत साथी होंगे तो वो पॉलिटिकल तौर पर जिंदा रहेंगे, पॉलिटिकल तौर पर बीजेपी उनकी इम्पोर्टेंस समझेगी। और इसलिए कुलदीप बिश्नोई ने भी समझदारी दिखाते हुए हरियाणा की सियासत में अपने आप को मूविंग स्टार के तौर पर जारी रखने का, स्थापित करने का फैसला ले लिया है। कुलदीप बिश्नोई के लिए ये बेहद ज़रूरी भी है क्योंकि भजनाल परिवार की सियासत हरियाणा में बड़ी सियासी विरासत है और इसको ख़त्म करना नहीं चाहिए। अगर कुलदीप बिश्नोई को सियासत में अपने आप को जिंदा रखना है, सियासत में अपनी वैल्यू रखनी है और बीजेपी से कुछ हासिल करना है तो उन्हें अपने आप की वैल्यू दिखानी होगी। कुलदीप बिश्नोई को अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में पूरी ताकत के साथ एक्टिव होना होगा। उन्हें अपने समर्थकों को बीजेपी के सिस्टम में फिर से एनर्जेटिक तरीके से वर्किंग में लाना होगा, तभी बीजेपी हाईकमान भी उनको कुछ बड़ा रसूख देने के बारे में सोच पाएगी। यानी कुलदीप बिश्नोई अपना एक प्रयास और करना चाहते हैं, वो पुराने साथियों को एक्टिव करके, पुराने साथियों के साथ मेल जोल करके अपने परिवार की सियासत को जहां पहले की तरह मजबूती देना चाहते हैं, वहीं वो पुराने साथियों को एक्टिव करके बीजेपी को भी मजबूत करने के अभियान पर काम कर रहे हैं।
यानी उनका समर्पण जहां बीजेपी के प्रति 100% है, वहीं अपने परिवार की सियासत को बचाने का भी उनका मकसद है और अपने पुराने साथियों को एक्टिव मोड में लाकर अपने साथ चलते रहने का वो मन बना रहे हैं। यानी वो पॉजिटिव तरीके से हरियाणा की सियासत में अपना वजूद बचाए रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो बीजेपी हाईकमान को ये दिखाना चाह रहे हैं कि आज की तारीख में भी बजनाल परिवार के शुभचिंतक पूरे प्रदेश में मौजूद हैं और ये शुभचिंतक बीजेपी की मजबूती में अहम योगदान दे सकते हैं। आप कुलदीप बिश्नोई के इस मिशन के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। बीजेपी हाईकमान कुलदीप बिश्नोई को इग्नोर क्यों कर रहा है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कुलदीप बिश्नोई हरियाणा की सियासत में सबसे बड़ा चेहरा कभी बन पाएंगे, इसके बारे में भी अपनी राय दीजिए। कुलदीप बिश्नोई और बीजेपी की दोस्ती क्या लंबे समय तक चल पाएगी, इसके बारे में भी राय दीजिए। क्या कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के पैरामीटर पर अभी तक खरे नहीं उतरे हैं, इसके बारे में राय दीजिए। कुलदीप बिश्नोई को अपने समर्पण का कब परफेक्ट इनाम मिलेगा, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।